बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में सेल्स टैक्स का फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मेट में अगर हम देखें तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम टाइटल लिखते हैं। टाइटल में हम पहले लिखेंगे नाम जिसके लिए हम कंप्यूट कर रहे हैं, एंड देन इसके बाद हम बताएंगे कि हम कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स कर रहे हैं, और फिर उसके बाद पीरियड लिखेंगे, कौन से पीरियड के लिए हम कर रहे हैं, कौन से मंथ और कौन से ईयर के लिए हम कर रहे हैं। तो ये आपका टाइटल बन जाएगा। एंड देन इसके बाद इस फॉर्मेट में हम देखते हैं कि 3 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम आउटपुट टैक्स के हवाले से लिख रहे हैं। वर्किंग्स हम करेंगे, वर्किंग्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये वर्किंग्स हम यहाँ पे बताएंगे कि कौन सी वर्किंग में हमने ये इसकी वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट की है। एंड देन इसके बाद इसकी जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। आउटपुट टैक्स से हम लेस करते हैं एक्चुअल इनपुट टैक्स। एक्चुअल इनपुट टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होता है, ये लोअर ऑफ हम देखते हैं। लोअर ऑफ इनपुट टैक्स या फिर 90% ऑफ आउटपुट, यानी ये रहा आउटपुट टैक्स और ये इसकी वैल्यू, इसका जो है वो हम 90% हम लेते हैं। और इन दोनों में से हम देखते हैं कि ये अमाउंट और ये अमाउंट में छोटी अमाउंट जो होगी वो हम यहाँ पे लिखकर लेस कर देंगे। अब ये वाली अमाउंट कैसे आएगी इनपुट टैक्स की, करंट ईयर, यानी कि जो हम कैलकुलेट करेंगे इनपुट टैक्स जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं वर्किंग थ्री में हम कैलकुलेट करेंगे, और ब्रॉड फॉरवर्ड यानी कि जो हमें एडजस्टमेंट्स में ही इनपुट टैक्स दी हुई होगी वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, और फिर ये अमाउंट और इन अमाउंट में दोनों में से जो भी लोअर ऑफ होगी वो हम यहाँ पे मेंशन करके लेस कर देंगे। देन इसके बाद लेस करके अमाउंट आ जाएगी, और फिर उसके बाद हम इनपुट टैक्स लेस करेंगे मज़ीद फिक्स एसेट, यानी कि हो सकता है आपके पास मशीन दी हुई हो एडजस्टमेंट में, तो हम उस पर इनपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 17%, और फिर जो अमाउंट आएगी वो यहाँ हम लेस कर देंगे, और फिर यहाँ पे हम टोटल अमाउंट लिख लेंगे। फर्दर हम जो है वो ऐड करेंगे फर्दर टैक्स को, जो कि अनरजिस्टर्ड सप्लाईज होंगी। अनरजिस्टर्ड सप्लाईज की जो अमाउंट होगी, वैल्यू दी हुई होगी, उसका 3% हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। एंड देन इसके बाद जो आपके पास जो यहाँ पे अमाउंट आएगी, जो वैल्यू आएगी, वो सेल्स टैक्स पेएबल होगी। सेल्स टैक्स रिफंडेबल, इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड, ये भी आपके क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती है। सवाल पूरा मेंशन होता है और फिर नीचे जो रिक्वायरमेंट दी हुई होती है उसमें ये 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। अब वर्किंग्स हम करेंगे, वर्किंग्स में मैं आपको बताऊंगी कि ये रिफंडेबल कैसे हम लिखते हैं और ये कैरी फॉरवर्ड किस तरह से आता है, ये हम उसमें डिस्कस करेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सबसे पहले वर्किंग की हेडिंग लगाई, वर्किंग 1 की, वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, टोटल 3 वर्किंग्स हम करेंगे। वर्किंग 1 हमेशा आउटपुट टैक्स के लिए होगी, यानी कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमें दी हुई होंगी उसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन, जो अमाउंट होगी वो यहाँ लिख लेंगे। सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन जो भी होगी वो हम लिख लेंगे। सेल्स रिटर्न हमेशा लेस होता है, लेस के लिए हम ब्रैकेट शो करते हैं, और फिर जो अमाउंट आएगी ये अमाउंट हमें लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये हम वर्किंग 3 में लेकर जाएंगे। बाज़ औक़ात जो है ना स्टूडेंट्स ये कर रहे होते हैं कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं इनका 17% निकाल के यहाँ पे लिखते हैं और फिर टोटल कर लेते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन चूँकि हम यहाँ पर जो है वो अपनी आसानी के लिए कि हम वर्किंग 3 में भी एक अमाउंट चाहते हैं आउटपुट टैक्स की, तो जो टोटल आउटपुट है उसकी वैल्यू हमें चाहिए होती है, तो हम इस तरह की वर्किंग कर लेते हैं ताकि हमें डबल वर्किंग ना करनी पड़े, क्योंकि पेपर में प्रेशर भी होता है, तो इसलिए हम पहले से ही अच्छी वर्किंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे एग्जैक्ट जो अमाउंट दी हुई है क्वेश्चन में वही हमने यहाँ पे लिख कर टोटल कर ली, और इस अमाउंट का हमने एक साथ 17% ले लिया। ये अमाउंट जो है वो जाएगी, जो मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया आउटपुट टैक्स जो लिखा हुआ था, ये अमाउंट वहाँ पे जाएगी। ठीक है। अब वर्किंग 2 अगर हम देखें तो उसमें हम इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, जो भी हमें परचेसेस दी हुई होंगी, इनपुट टैक्स में हम परचेसेस के हवाले से बात करते हैं, तो जो भी परचेसेस हमें दी हुई होंगी हम उसको पहले 17% निकालेंगे, और फिर यहाँ पे हम वो वैल्यू लिखेंगे। आउटपुट टैक्स में हम एग्जैक्टली वही वैल्यू लिख रहे थे, ऐड करके आखिर में हम 17% निकाल रहे थे, बट यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम एक एक वैल्यू की 17% निकाल कर फिर उसकी अमाउंट लिखेंगे, एंड देन हम यहाँ पर जब टोटल अमाउंट निकालेंगे ये टोटल इनपुट आ जाएगा। ये टोटल इनपुट जो है वो वर्किंग 3 में जाएगा।
यहाँ पे अब इसके बाद फ़िक्स एसेट पे हम देखेंगे, ये भी हम वर्किंग 2 में ही कर लेंगे। फ़िक्स एसेट में इनपुट टैक्स निकालेंगे, जैसे कि मशीन दी हुई है उसकी कोई भी वैल्यू दी हुई है उसका 17% निकालेंगे और फिर यहाँ पे हम अमाउंट मेंशन कर देंगे। वर्किंग 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ही स्टूडेंट्स को बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे होते हैं, बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो आज इंशाल्लाह आपकी इस वीडियो के बाद आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। वर्किंग 3 में हम अपॉर्चनमेंट करते हैं इनपुट टैक्स की। अब यहाँ पे हम 4 कॉलम्स बनाएंगे। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे टैक्सेबल सप्लाई, ज़ीरो रेटेड सप्लाई, एग्जाम सप्लाईज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। फिर उसके बाद यहाँ पे हम टर्नओवर की हेडिंग डालेंगे, कॉमन इनपुट टैक्स और फिक्स इनपुट टैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे ये फॉर्मेट है चूँकि, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर ऑफ टोटल आउटपुट। अब फिगर ऑफ टोटल आउटपुट कौन सी है, जो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे करेंगे, तो ये जो टोटल आउटपुट है ये हमें वर्किंग 3 में चाहिए होगी। तो ये वाली अमाउंट जो है वो हम यहाँ पे लिख के जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे। फिर ज़ीरो रेटेड और एग्जाम जो है वो हमें सवाल में जो वैल्यूज़ दी हुई होंगी वहीं से हम देख कर यहाँ पे लिख लेंगे और फिर इनको हम टोटल कर लेंगे, ताकि जब हम कैलकुलेशन करें तो हमें इनकी और ये तीनों की वैल्यूज़ डिफरेंटली लिखनी पड़ेंगी, टाइम ज़्यादा जाएगा। तो अच्छा है ये कि हम इन तीनों की जो है वो अमाउंट कैलकुलेट कर लें, ऐड कर लें और यहाँ पे लिख लें, तो ये टोटल टर्नओवर आ जाएगा। कॉमन इनपुट टैक्स में क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पे बात करते हैं। अब ये टोटल इनपुट टैक्स क्या है, ये वर्किंग 2 में अगर हम देखें, ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ये वर्किंग 2 से यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे मैं लिख भी लेती हूँ कि ये वर्किंग 2 से आएगा। अब टोटल इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट, तो ये भी हमने वर्किंग 2 में किया था, मशीन पे जो हमने किया था ये भी यहीं से आएगा वर्किंग 2 से, ठीक है। ये वर्किंग 2 से ये वैल्यू आ जाएगी। अब इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने का तरीका अब यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए, ये अपॉर्चनमेंट कैसे करेंगे। अब जैसे कि ये टैक्सेबल सप्लाईज़ के लिए कह रहे हैं, अच्छा ये सारा काम जो है वो मैंने उसके लिए किया हुआ है कॉमन इनपुट टैक्स के लिए, और यही सेम काम हम फिक्स इनपुट टैक्स के लिए भी करेंगे, यानी फिक्स एसेट पे जो इनपुट टैक्स था उसके लिए भी वैसा ही करेंगे। बस तरीका अगर आप लोग समझ लें। टैक्सेबल सप्लाईज़ के लिए कैसे करेंगे, टोटल इनपुट टैक्स की वैल्यू लिखेंगे, टोटल टर्नओवर की लिखेंगे। यहाँ पे देखें अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये टोटल इनपुट टैक्स की वैल्यू, ये टोटल टर्नओवर, ठीक है। तो पहले आप टोटल इनपुट टैक्स लिखेंगे, टोटल टर्नओवर लिखेंगे और जिसकी यानी कि फिगर ऑफ टोटल आउटपुट, यानी कि फिगर ऑफ टोटल आउटपुट मींस कि आप टैक्सेबल सप्लाईज़ की निकालना चाह रहे हैं ना, तो टैक्सेबल सप्लाईज़ का टर्नओवर आप यहाँ पे लिख लेंगे, ये जो वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ज़ीरो रेटेड के लिए क्या करेंगे, वही करेंगे, सेम फैक्टर यहाँ पे बनाएंगे, टोटल इनपुट टैक्स अपॉन टोटल टर्नओवर। और फिर उसके बाद ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ की जो वैल्यू यहाँ पे आप लोग लिखेंगे टर्नओवर के कॉलम में, वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद एग्जाम सप्लाईज़ के लिए टोटल इनपुट टैक्स अपॉन टोटल टर्नओवर, वही देखें आप ऊपर से सेम ही चीज़ है। अब आप एग्जाम सप्लाईज़ के लिए निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पे एग्जाम सप्लाईज़ की वैल्यू लिखेंगे जो आपने टर्नओवर के कॉलम में लिखी होंगी। इसी तरह से सेम वर्किंग हम जो है वो फिक्स एसेट के इनपुट टैक्स वाले के साथ करेंगे कि यही चीज़ें आएंगी, टोटल इनपुट टैक्स, जो कि इनपुट टैक्स यहाँ से हम लेंगे, ये रहा, यहाँ से लेंगे, टर्नओवर यहाँ से लेंगे और फिर उसके बाद टैक्सेबल सप्लाईज़ की जो अमाउंट यानी वैल्यू जो दी हुई है टर्नओवर के कॉलम में हम यहाँ पे लिख लेंगे। सेम हम यही वर्किंग ज़ीरो रेटेड और एग्जाम सप्लाईज़ के साथ करेंगे। अब दोबारा फॉर्मेट पे आ जाते हैं, हमने वर्किंग्स कर ली हैं। अब आउटपुट टैक्स जो है वो हम वर्किंग 1 से जो हमने टोटल अमाउंट के बाद जो उसका 17% निकाला था वो यहाँ पे आ जाएगा। इन लोअर ऑफ इनपुट टैक्स और 90% ऑफ आउटपुट, जो ये वैल्यू आएगी इसका ही 90% ऑफ लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। दोनों में से जो वैल्यू लोअर होगी वो यहाँ पे हम मेंशन करके माइनस कर देंगे। एंड देन इसके बाद फिक्स एसेट पे भी हमने कैलकुलेट किया तो वो हम यहाँ लिख लेंगे। फर्दर टैक्स के लिए जो है वो हम जो है वो आउटपुट टैक्स के वर्किंग में जाएंगे, देखेंगे जो अनरजिस्टर्ड सप्लाईज हुई हैं वो हम इस पर 3% कैलकुलेट करके यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। अब ये रिफंडेबल कैसे आता है, रिफंडेबल जो है ना, ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ में जो आपने वर्किंग 3 में अपॉर्चनमेंट की है, ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ में ये वाली और ये वाली जो वैल्यू है आप ऐड कर लेंगे, यानी कॉमन इनपुट टैक्स की वैल्यू, फिक्स एसेट इनपुट टैक्स की वैल्यू जो है वो आप ऐड कर लेंगे, तो ये आपके पास रिफंडेबल की वैल्यू आ जाएगी, तो जो कि आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एंड देन इसके बाद इनपुट टैक्स कैरियर फॉरवर्ड जो हो रहा है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट टैक्स माइनस 90% ऑफ आउटपुट, यानी कि अगर इनपुट टैक्स बड़ा है
है, यानी कि ये वाली अमाउंट अगर बड़ी आई है और ये अमाउंट छोटी है तो ऑब्वियसली छोटी अमाउंट आपने यहाँ पे लिख दी होगी। तो ये जो अमाउंट अगर बड़ी है तो इन दोनों को आप जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कोई अमाउंट बचेगी और यहाँ पे आ जाएगी। अगर ये वाली अमाउंट नेगेटिव में आएगी तो हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ सिंपल डैश लगा देंगे कि कोई भी इनपुट टैक्स की वैल्यू नहीं है, यानी कोई भी अमाउंट नहीं बची है जो हम कैरी फॉरवर्ड करें। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।